मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा में जो भाजपा की पहली सूची 28 उम्मीदवार की आई है उस विषय पर, क्योंकि भाजपा ने भी अब मैदान में कूदना शुरू कर दिया है उम्मीदवारों के साथ। केजरीवाल जी की सूची पहले ही 70 लोगों की आ चुकी है और 47 लोगों की सूची कांग्रेस की पहले आ चुकी है। चुनाव बड़ा दिलचस्प मोड़ में है, क्योंकि कल नरेंद्र मोदी ने भी जो झुग्गी पे वहां उसी स्थान पर मकान बनाकर दिए गरीब लोगों को, वो भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनेगा केजरीवाल की फ्री की काट के लिए। और मोदी जी ने वहां जंगे ऐलान भी कर दिया कि ये आप पार्टी आपदा पार्टी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल आया था उस समय भी जो पूर्वांचली लोग थे मध्य उसके बिहार यूपी के, उन लोगों को कैसे बसों में भरकर दिल्ली से भगा दिया गया था। लेकिन आज विषय है भाजपा की पहली सूची का। भाजपा ने जो पहली सूची जारी की है, एक नाम तो तय था प्रवेश वर्मा कि वो चुनाव नई दिल्ली से लड़ेंगे, और उसी अनुसार, क्योंकि उनको मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने पहले ही बता दिया गया होगा और वो तैयारी कर रहे थे। एक कद्दावर नेता इस तरह से केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहा है, यह भाजपा ने एक अच्छा कदम उठाया और यह तय भी था। क्योंकि पहले क्या होता था, बड़े नेताओं के सामने हमेशा कोई छोटा ही कार्यकर्ता लड़ पड़ता था और वॉकओवर मिलता था। लेकिन अब भाजपा ने भी अपनी रणनीति पूरी तरह बदली है। बड़े नेताओं के खिलाफ भाजपा मजबूत उम्मीदवार ही उतारती है। दूसरा इस सूची में जो बड़ा नाम है वो नाम है रमेश विधुड़ी का। आपको ध्यान होगा संसद में उनके दिए हुए बयान जो दानिश अली को लेकर दिए थे, बहुत सी चर्चाएं हुई थी, बहुत लोगों ने आरोप लगाए उनका लोकसभा में टिकट कट गया। तो उसका कारण बताया था कि उन्होंने लोकसभा में ये बोला, इसलिए आज भी लोग कहते हैं कि उनका टिकट कट गया था, लेकिन वो कारण नहीं था, उसका कारण कुछ और था। क्योंकि अगर ये कारण होता कि उस वजह से उनका टिकट कटता तो बाकी सांसद का भी, सातों के सातों सांसदों का टिकट मनोज तिवारी के अलावा भाजपा ने काट दिया था। चाहे गौतम गंभीर हो, रमेश विधुड़ी हो, प्रवेश वर्मा हो, जितने भी सांसद थे, भाजपा ने नए चेहरों को लाया दिल्ली में लड़ाई लड़ने के लिए। और इन कद्दावर नेताओं को भाजपा के मन में पहले से ही था दिल्ली जीतनी है, तो इनके विधानसभा के लिए इनको रिजर्व कर लिया। रमेश विधुड़ी जमीनी नेता हैं और बड़े कद्दावर और बड़े बेबाक नेता हैं। उनको टिकट दिया है आतिशी के खिलाफ। यानी भाजपा ने एक और तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, 2 बार के सांसद प्रवेश वर्मा को टिकट दिया, और उधर 2 बार के सांसद रमेश विधुड़ी को आतिशी मारलेना के खिलाफ चुनाव में उतारकर दोनों सीटों पर चुनाव एक मजबूत और मजेदार चुनाव बना दिया। और कांग्रेस ने भी वहां पर ठीक ठाक उम्मीदवार उतारे, चाहे वो संदीप दीक्षित हो। वो चुनाव का माहौल बनाने में काम आएंगे, वोट उनको कितनी मिलेगी वो तो समय बनाएगा। उधर अलका लांबा, वो भी पहले आम आदमी पार्टी की फायर ब्रांड नेता थी, फिर वो कांग्रेस में चली गई और वो बड़ा उल्टा सीधा बोलती है, उसका स्वभाव है बोलना, तो वो आतिशी के सामने है। और तीसरे रमेश विधुड़ी अब भाजपा के कालकाजी सीट से आतिशी के सामने है। तो अब यह चुनाव मुझे लगता है नई दिल्ली से भी ज्यादा आनंदित इस चुनाव में जो चर्चा बनेगी ज्यादा बयानों को लेकर और विषयों को, वो बनेगी कालकाजी से। और जो पड़पड़गंज सीट छोड़कर मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ने गए जंगपुरा से, वहां पर भी भाजपा ने क्या किया, तजेंद्र सिंह महारवा को, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको टिकट दे दिया। यानी कि मनीष सिसोदिया के गढ़ में भी, यानी कि जहां कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी मनीष को जिताना चाहती है, वहां पर भी तिकोना मुकाबला है। फरहाद सूरी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। यानी बड़ी बड़ी सीटों पर जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। चरविंदर सिंह लवली हो, राजकुमार चौहान हो, ये दोनों कद्दावर कांग्रेस के किसी समय नेता थे, वो भाजपा से टिकट लड़ रहे हैं गांधीनगर से। और चाहे उसके और उम्मीदवार बीजेपी ने जो दिए हैं,
सूद जैसे उम्मीदवार। तो बीजेपी की जो सूची आई है वो एक ठीक ठाक सूची है, लेकिन मुझे लगता है, जब मेरा आकलन है, अब अगली सूची में बीजेपी को कुछ और कदम उठाने होंगे। मैंने पिछले अंक में भी कहा था कि नुपुर शर्मा को टिकट देना होगा, कपिल मिश्रा को भी एक सीट से चुनाव भाजपा को लड़ाना चाहिए। और हो सकता है कि बड़े बड़े भाजपा में अमित शाह जैसे चाणक्य हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन मेरा अपना एक आकलन है, क्योंकि बार बार एक बात होती है कि दिल्ली में भाजपा के पास केजरीवाल के सामने चेहरा नहीं है। अब बीजेपी चेहरा देती है या नहीं देती वो विषय बात का है, लेकिन जैसे कि अब चेहरा तो बड़ा रमेश बिधूड़ी भी हैं और केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा भी लड़ रहे हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, तो चेहरे की बीजेपी के पास कमी नहीं है। लेकिन इस तरह का जो नैरेटिव बनाया जाता है बार बार कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं है, तो मुझे लगता है, मेरा अपना आकलन है, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा अपना आकलन है कि बांसुरी स्वराज को, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको चेहरा बनाए ना बनाए, ये तो भाजपा का आला कमान देखेगा, लेकिन मेरा आकलन है कि उनको चुनाव में टिकट विधानसभा का जरूर देना चाहिए बांसुरी स्वराज, जबकि वो सांसद है। हर जगह सांसदों को विधानसभा की टिकट दी भी जाती है। जैसे हरियाणा की बात चल रही थी, कहते हैं कि अगर शैलजा को कांग्रेस टिकट देती तो कुछ और हालात भी होते कांग्रेस के, क्योंकि उससे अलग तरीका का नैरेटिव बनता है। जैसे ही शैलजा को टिकट मिलेगी, उसको स्वराज को, बांसुरी स्वराज को टिकट मिलेगी, तो उसके नाम की भी चर्चा उसी समय शुरू होगी कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती है। इधर से प्रवेश वर्मा का भी नाम चलेगा। इस तरह के कुछ चेहरे भाजपा को, ताकि केजरीवाल को चुनौती देने के लिए एक मजबूत चेहरे कि ये भी भाजपा का मुख्यमंत्री हो सकता है, घोषित करे ना करे भाजपा, वो भाजपा तय करे। लेकिन मेरा एक आकलन है कि बांसुरी स्वराज, नुपुर शर्मा, कपिल मिश्रा जैसे व्यक्तियों को भाजपा को एमएलए का टिकट देना ही चाहिए। और केजरीवाल का जो नैरेटिव है, मैंने जैसे पीछे भी कहा था, ग्रंथियों को और मंदिर के पुजारियों को उन्होंने देना शुरू किया है, और मोहन भागवत जी जो सरसंघ चालक हैं उनको भी चिट्ठियां लिख रहे हैं। यानी वो चुनाव को पसोपेश में फंसाना चाहते हैं। क्या उनको लगता है कि मोहन भागवत जी उनकी बात मानेंगे या उनके कहे से वो करेंगे? क्योंकि मेरा अपना आकलन है कि केजरीवाल देश के लिए, जो वो लोग बीजेपी और संघ सोचता है, कांग्रेस से भी ज्यादा घातक है केजरीवाल। क्योंकि जितना ये छद्म दिखाता है, क्योंकि कांग्रेस तो पता है कि वो मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है, लेकिन केजरीवाल जैसा व्यक्ति पीछे भारत माता की फोटो लगाएगा और आगे से उसका चेहरा कुछ और होगा और उसके अंदर कुछ और होगा, तो वो व्यक्ति कुछ ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये जो चुनाव है बड़े आनंदित मोड में जाने वाला है। और आज के अंक में इतना ही। आगे से कल जो अंक आएगा उससे आगे जब भी अंक आएंगे, अभी क्योंकि प्रयागराज जाना है, तो अब आगे के अंक प्रयागराज कुंभ नगरी से ही आपसे बातचीत करेंगे। कुछ अंकों में बड़े बड़े नागांव साधुओं और संतों से भी कुछ कुछ क्लिप लेकर, उनकी चर्चा लेकर, उनके अनुभव लेकर भी आपके साथ, क्योंकि हमारा और आपका एक सामाजिक रिश्ता है, तो हम शेयर भी करेंगे उसमें आपसे बातचीत। आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। आज के अंक में इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।